ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फटाफट सभी जुड़ जाएं। सोनू कुमार जय हिंद, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बिल्कुल हैप्पी दिवाली सोनू कुमार। कांस्टेबल राम जय श्री राम, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलो फटाफट सभी जुड़ जाओ, दिवाली से पहले की ये क्लास है। गुड इवनिंग कुंदन यादव। हैप्पी दिवाली सभी को। देखिए आज बच्चे काफ़ी कम आए हैं, आई थिंक दिवाली की तैयारी में लगे हैं। चलो कोई बात नहीं। और उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि शौर्य भारत आप सभी के लिए लेके आया है 50% ऑफ। दिवाली ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, कोई भी अगर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसका कोर्स परचेज करते हैं इस लिमिटेड टाइम में दिवाली के समय, तो आपको 50% ऑफ देगा शौर्य भारत। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं और बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, फिर पता नहीं कब आए। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हैशटैग हम यूज़ कर ही रहे हैं, आर्मी एग्ज़ाम मेरा हक, ये हमारा जो हैशटैग है ये हमें ट्रेंड करवाना है। लगातार हम इसको ट्वीट करेंगे इसको हम हैशटैग का इस्तेमाल करके। तो प्लीज़ आप इसका भी ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है। राहुल सिंह जय हिंद। चलिए आ रहे हैं सभी बच्चे, जय द्वारकाधीश। आई होप सभी के घर में दिवाली की सफाई हो गई होगी और सभी ने अपना काम कर लिया होगा। ठीक है। जय महाकाल। चलो, और आप जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि आज हम एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट जो होगा वो मिक्स क्वेश्चंस का होगा। और ये जो मिक्स क्वेश्चंस हैं ये कोई भी चैप्टर के हो सकते हैं। तो इस तरीके से रैंडम टेस्ट लिया है, और ताकि मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, दिवाली का दिन है और आज थोड़ी सी बातें भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। गणेश जय हिंद। चलिए सभी तैयार हैं, स्टार्ट करें। तो एक एक क्वेश्चन आपको दिखाता जाऊंगा, आंसर्स आपको लिखते जाना है। एंड के अंदर हम सारे आंसर्स को टैली कर लेंगे और फिर हम इस आज वाले जो हमारा स्ट्रीम है इसको एंड करेंगे। ठीक है। फिर मैं आपको आंसर्स भी बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है H2 की मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो किस टेम्परेचर पर होती है? सर जी मैं कर रहा था। हैप्पी छोटी दिवाली। चलो कर रहे थे, हो गए। आई होप सभी को करना पड़ता है। चलिए पहला क्वेश्चन, H2 की डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होती है? फटाफट जवाब देंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है। कल में कम आया था मेरा, कोई बात नहीं। चलिए जय हिंद अलाराम। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर्स एंड में डिस्कस करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन वैसे तो हमारा न्यूक्लियर का है, कोई दिक्कत नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मंदक के रूप में उपयोग लिया जाता है। मंदक का कार्य क्या होता है? फटाफट सेकंड का आंसर दो। सेकंड का आंसर, चलिए फटाफट सेकंड नंबर लिख के उसका आंसर लिखिए। चलो लक्ष्य का आंसर आया है, कोई हेलो नहीं कुछ नहीं, सीधा आंसर। चलो लक्ष्य जुड़ चुके हैं। चलिए लक्ष्य का आंसर भी आ गया है बी। और कोई? चलो सभी ने आंसर दे दिया है, गुड। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बताओ, बिजली के फ्यूज का तार किससे बनता है? बिजली के फ्यूज का तार किससे बनता है? सेकंड वाला सभी का हो गया ना, किसी को वापस तो नहीं देखना है। जय हिंद लक्ष्य। सेकंड का डी। ओके सेकंड सभी का हो गया ना सेकंड, किसी को देखना तो नहीं है जो लेट जोड़े हैं। ठीक है। आपको बोलना है कि हार्ड वाटर जो होता है जिसको हम मॉडरेटर इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसका काम क्या होता है। ठीक है। चलो थर्ड वाला सभी का हो गया है, थर्ड का सभी का आंसर आ गया है, गुड। फ्यूज वायर किसकी बनी हुई होती है? ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं, क्यूरी किसका मात्रक है? क्यूरी किसका मात्रक है, यानी कि क्यूरी किसकी यूनिट होती है? ऑप्शन नंबर ए लेंथ की, ऑप्शन नंबर 2 कोई मात्रक नहीं है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है, या परमाणु संख्या का मात्रक है, यानी कि क्यूरी किसकी यूनिट है? ठीक है। फटाफट जवाब देंगे।
चलिए थर्ड का आंसर अभी तक चल रहा है, अभी तक फोर्थ का आंसर नहीं आया है। चलिए फोर्थ का आंसर भी आ गया बच्चों का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज नॉट यूज्ड इन। दिए हुए चार ऑप्शन में से किसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं देखा जाता? धारा का तापीय प्रभाव किसमें नहीं देखा जाता? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए फिफ्थ का। ऑप्शन नंबर ए है हीटर, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रिक प्रेस, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रिक बल्ब, या ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रिक फैन। फिफ्थ का आंसर भी आ गया है, गुड। आगे चलते हैं, सिक्स्थ देखते हैं। चलिए सिक्स्थ को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, द इको ऑफ साउंड परसिस्ट इन अ ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहता है? 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड या 17 सेकेंड। फटाफट छठे का आंसर बताएं। सिक्स्थ का आंसर, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? चलिए गुड, सिक्स्थ का आंसर भी आ चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कोई विद्युत बल्ब में 200 जो विद्युत बल्ब है 240 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? आपको बताना है, पावर ऑफ बल्ब बतानी है आपको। बल्ब का वोल्ट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है और उसमें से कितना करंट जा रहा है वो दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसकी पावर यानी कि शक्ति कितनी होगी। फटाफट सेवंथ का आंसर आना चाहिए। सेवंथ का आंसर, चलिए सेवंथ का आंसर भी आ चुका है। ओके गुड, आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? यानी कि इनमें से किस में नेगेटिव चार्ज होता है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरेज। इनमें से किस में नेगेटिव आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है? अल्फा, बीटा, गामा या फिर हमारा एक्सरे। चलिए एट्थ का आंसर फटाफट सभी दीजिए। ओके, एट्थ के आंसर भी आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ क्या कह रहा है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? आपको बताना है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए ठोस में, सॉलिड यानी कि सेकंड, बी है हमारा गैस, सी है हमारा लिक्विड यानी कि द्रव, और डी है इन सभी में। आपको बताना है किस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। चलिए नाइन्थ का आंसर भी आ चुका है, गुड। आगे चलते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है, किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? आपको बताना है कौन से ग्रुप है जिसकी सारी राशियां कैसी है? अदिश यानी कि स्केलर। ऑप्शन नंबर ए बता देता हूं, समय, चाल, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी ताप, दाब, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आयतन, घनत्व, कार्य, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा जो ग्रुप है, समूह है जिसकी सभी राशियां अदिश हैं यानी कि स्केलर हैं? फटाफट 10th का आंसर आना चाहिए। चलिए 10th के आंसर भी आ चुके हैं, गुड। आगे चलते हैं 11th आंसर। ओके 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ग्रुप हैज ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। आपको बताना है किस ग्रुप की सारी राशियां वेक्टर है यानी कि सदिश है। सारी राशियां सदिश किस ग्रुप की है? संवेग, त्वरण बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र, या उपरोक्त सभी। फटाफट 11th का आंसर आना चाहिए। चलिए 11th का डी। ओके, कई बच्चे डी कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं 12th। मानव शरीर का ताप कितना होता है? एक ह्यूमन बॉडी का तापमान कितना होता है? 370 सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 99.60 फ़ारेनहाइट, या ए और बी बोथ। एक मानव शरीर का तापमान कितना होता है?
12वें का आंसर आपको बताना है। मानव ताप का तापमान कितना होता है? चलिए, अच्छा मैं आपको यह बता देता हूँ, ये 370 है, 370 है, 37.0 नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। तो ये 370 डिग्री है। कितना है? 370 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ड्राई एयर के अंदर साउंड का वेग कितना होता है? ऑप्शन ए 1,80,000, ऑप्शन बी 6,400, ऑप्शन सी 332 या ऑप्शन डी 764। चलिए फटाफट बताएं, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? चलिए गुड, 13th का आंसर सभी ने दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं 14th। 14th देखिए क्या कह रहा है। जड़त्व का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। जड़त्व गुण यानी कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी किस में होती है आपको बताना है। या सभी बॉडी में होती है, या कुछ बॉडियों में होती है, या किसी में नहीं होती, या फिर ओनली बॉडी पोजेस मोशन, जो बॉडी चल रही है उसी में होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच लक्ष्य, हैप्पी दिवाली इन एडवांस आप सभी को। ठीक है, आप सभी को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू अ हैप्पी दिवाली। आपकी फैमिली, आप सभी के लिए बहुत अच्छा ये पर्व रहे, आने वाला टाइम भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेज़ है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए 14th का आंसर भी आ गया है, गुड। आगे चलते हैं 15th। ओके, 15th की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? इमेज फॉर्म्ड इन आईज ऑन विच पार्ट? आपको बताना है किस पार्ट में इमेज बनती है। कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना या फिर आइरिस। ठीक है, इमेज जो होती है आइज के अंदर वो किस पार्ट में बनती है? फटाफट जवाब देंगे 15वें का। हैप्पी दिवाली कांस्टेबल राम। चलिए 15th का आंसर भी आ गया है, गुड। आगे चलते हैं 16th। 16 कह रहा है कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड रेज कैसी होती हैं? धन किरणें, उदासीन किरणें, हीलियम किरणें या इलेक्ट्रॉन पुंज? पॉजिटिव रेज, न्यूट्रल रेज, हीलियम रेज या फिर इलेक्ट्रॉन वेव्स? आपको बताना है कैथोड रेज कैसी होती हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 16th। 16th का आंसर फटाफट सभी बताएं। 16th का आंसर कैथोड किरणें क्या होती हैं? ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 17वां। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। या तो ये 0n की पावर 1 है या 1h की पावर 1 है, पॉजिट्रॉन या फिर न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है? पॉजिट्रॉन या फिर न्यूट्रिनो या फिर ऑप्शन नंबर ए और डी? फटाफट 17वें का बताएं। चलिए 17th का आंसर आ गया है सभी का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा 17 था। चलो 18th। 18th कह रहा है लेंज का नियम क्या देता है? लेंज का लॉ हमें क्या बताता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित धारा का परिमाण व दिशा दोनों, या प्रेरित धारा का परिमाण? लेंज लॉ हमें क्या बताता है? 18वें का आंसर बताएं। लेंज लॉ हमें क्या बताता है? इससे पहले वाला 17 ही था ना? ठीक है,
ओके, आपको बताना है लेंस का नियम हमें क्या देता है। चलो आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट, ये कौन सा था, 18वां, ये हमारा 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी दुगनी कर दें और पिंडों का द्रव्यमान भी दुगना कर दें तो उनका मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा क्या होगी। यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दुगना कर दिया और दोनों का द्रव्यमान हमने दुगना कर दिया तो मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। आधा हो जाएगा, उतना ही रहेगा, दुगना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। चलिए 19th हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 20th के लिए मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखेगा। क्वेश्चन मैं आपको यहां से रीड कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, विच पेयर इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए, अच्छा आपको यहाँ पर दो अलग अलग टेबल दिए हैं, एक तरफ दिए हैं इंस्ट्रूमेंट, एक तरफ दिए हैं आपको ऊर्जा का रूपांतर, यानी कि कौन सी एनर्जी किस में बदल रही है। जैसे माइक्रोफोन के सामने कौन सा, मतलब इसमें कौन सा पेयर सही है, फटाफट जवाब दें। चलिए 20वां हो गया सभी का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21st, ये क्वेश्चन भी करा हुआ है। दिल्ली में जल का क्वांतनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा। फटाफट जवाब दीजिए 21 का। ओके 21st हो गया सभी का, गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट 22 क्या कह रहा है। किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा t समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय वायर व्हेन कनेक्टेड पासेज इन द टाइम t। फटाफट जवाब दो। फटाफट 22 हो गया सभी का। ओके नेक्स्ट 23rd देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पानी से भरे ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघल जाने पर पानी के तल पर क्या फर्क पड़ेगा। इफ द आइस इज फ्लोटिंग ऑन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड मेल्ट्स डाउन देन द इफेक्ट ऑफ वाटर लेवल विल बी। आपको बताना है वाटर लेवल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हो गया 23rd सभी का हो गया। चलिए आगे चलते हैं 24th कह रहा है ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा यंत्र है जो, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ एसी में प्रयुक्त होता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपको बताना है इसमें से ट्रांसफॉर्मर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए फटाफट 24वें का आंसर दीजिए। चलिए 24वें का भी आंसर आ चुका है, गुड। आगे चलते हैं
नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा है, 25वां। 25वां कह रहा है घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं। जो फ्यूज वायर होती है वो हाउस में कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, या कोई भी कॉम्बिनेशन में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, घरों में जो फ्यूज वायर जोड़े जाते हैं वो किस वे में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, किसी भी क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 25वें का भी आंसर आ गया है, गुड। आगे चलते हैं 26 की बात करते हैं। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं। घर के अंदर जो बल्ब, फैन होते हैं वो किस में कनेक्टेड होते हैं, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, किसी भी क्रम में हो सकते हैं, या नन ऑफ द अबव, या कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। फटाफट 26वें का आंसर बताएं। चलिए 26वें का भी आंसर आ गया है, गुड। आगे चलते हैं 27वां। 27वां कह रहा है एक लोहे की चादर में छेद है, यदि चादर को गर्म किया जाए तो। ऑप्शन नंबर ए, चादर का छेद छोटा हो जाएगा, चादर का छेद पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चादर का छेद बड़ा हो जाएगा, या चादर का छेद अनियमित हो जाएगा। आपको बताना है कि एक शीट को गर्म करते हैं जिसमें एक छेद है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, छेद पे क्या प्रभाव पड़ेगा, होल के साथ क्या होगा। होल छोटा हो जाएगा, होल बड़ा हो जाएगा, होल उतना ही रहेगा, या कैसे भी बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए 27वें का भी आंसर आ चुका है बच्चों का। आगे चलते हैं नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखिए। 28वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। इनमें से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, बर्फ, सैंड यानी कि बालू, पानी यानी कि वाटर, या फिर लोहा यानी कि आयरन। इनमें से किसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है, बर्फ, बालू, पानी, या फिर लोहा। चलिए फटाफट, ओके गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे 29th क्या कह रहा है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, या फिर सेल्सियस। इनमें से कौन सी हीट की यूनिट नहीं है, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, या फिर डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन सी ऊष्मा का मात्रक नहीं है। चलिए 29th का आंसर अभी तक आया नहीं है। चलो 29th का आंसर भी आ गया है, गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या उपयोग होता है, जल, ग्रेफाइट, कैडमियम, या फिर स्टील। आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का काम इसमें से कौन करता है, पानी, ग्रेफाइट, कैडमियम, या फिर स्टील। फटाफट 30वें का आंसर बताएं। थर्टियथ का आंसर, ओके। चलिए तो इसी के साथ हमने आज की क्लास को यहाँ ख़त्म किया है। एक बार देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं अपने। एक सेकेंड, ओके। चलिए तो यहाँ से हमने सारे हमारे 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। फटाफट बताओ कैसा लगा, आई होप सभी को मज़ा आया होगा। तो चलिए फटाफट मैं अब आपको की बताता हूँ, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, फटाफट हम की को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पीछे से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में हमारा मॉडरेटर का काम कौन करता है। तो यहाँ पर मॉडरेटर के काम की अगर देखें तो सिर्फ पानी दिया हुआ है, हमें नहीं पता वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर होता है। ग्रेफाइट भी हमारा मॉडरेटर होता है, तो इसका राइट आंसर बी है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। कैलोरी है, किलो कैलोरी भी है, जूल भी है। तो राइट आंसर क्या है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस तापमान की यूनिट है। 28वें पे आते हैं, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि पानी।
इन चारों के कंपैरिजन में पानी की सबसे ज़्यादा है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक चादर को गर्म करते हैं तो उसमें अगर हम छेद करेंगे तो छेद भी ध्यान रखना हमेशा वो भी बड़ा होता है, यानी कि छेद जो है वो उसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर है सी, यानी कि चादर का छेद बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 26वें पर। घरों में पंखे, बल्ब या फिर घरों में जो भी हम कनेक्शन लगाते हैं वो कैसा होता है? पैरेलल। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितना आता है? 220 वोल्ट। और ये हम इसको लगाते कैसे हैं? समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में। घरों में जो भी हम चीज़ें लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं। आगे चलते हैं 25वां। घरों में फ्यूज़ वायर, फ्यूज़ वायर जो होती है वो आपके घरों के इंस्ट्रूमेंट्स को बचाती है, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और उसको हम तार के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी कि श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 24वां। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज दोनों करता है, पर ध्यान ये रखना है कि ये एसी से डीसी नहीं करता है, ये एसी से एसी ही रखता है। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ क्या बात हो रही है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न में बदलता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कन्वर्ट लो एसी टू हाई वोल्टेज, ये भी सही है। सिर्फ एसी के लिए होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त इसका राइट आंसर होगा, सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो 24वें का आंसर डी है। 23वां कह रहा है पानी से भरे ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघल जाएगी। अब होता क्या है कि जब ग्लास के अंदर अगर बर्फ डालते हो, समझ लो पहले इतना लेवल था, बर्फ डाला तो लेवल बढ़ जाता है, पर जब आपकी बर्फ पिघल जाएगी तो ऑब्वियसली बात है लेवल पर उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो पहले था, क्योंकि जितनी भी जगह में उसने पानी हटाया था वापस उस जगह पर आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उतना ही स्थिर रहने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं 22वें पर। 22वां क्या कह रहा है? हीट प्रोड्यूस बाय करंट। हीट का फॉर्मूला कैसे याद करना है? एनर्जी का वी आई टी होता है, एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर टी और एक होता है आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पर आपसे किस किस में पूछ रहा है? आई और टी में। तो आई स्क्वायर आर टी इसका हमसे पूछ रहा है वी और आई के अंदर, तो वी अंदर ऑप्शन पहला वाला है, तो H इक्वल्स टू वी आई टी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो हीट होती है वही हमारी ऊष्मा होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 21वां। ये तो मैंने आपको कितनी बार करा है कि क्वांथनंग यानी कि बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता, तो वो 100 डिग्री ही रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा पेयर गलत है ना? कौन सा पेयर गलत है? गलत पेयर की यहाँ पर बात करनी है। माइक्रोफोन बदलता है साउंड टू इलेक्ट्रिकल, लाउड स्पीकर बदलता है इलेक्ट्रिकल टू साउंड। ठीक है, अच्छा ये दोनों सही ऑप्शन है तो काट देते हैं, हमें तो गलत ढूंढना है। डायनोमो क्या करता है? डायनोमो यानी कि याद कैसे रखना है? मोटर, पानी की मोटर करंट लेती है और यांत्रिक काम करती है, बट यहाँ पर ये लिख रहा है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। अच्छा, और सॉरी डायनोमो जनरेटर होता है, मैंने गलत बोला है। डायनोमो हमारा जनरेटर है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर आता है सितारा ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, गलत। सितार हमारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है, तो ये वाला पेयर गलत है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 19वें पेयर। 19वां कह रहा है यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान भी दुगना कर दिया जाए, तो दुगना इंटू दुगना अपॉन 4 से 4 करेंगे तो सेम ही रहेगा, उतना ही रहेगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। कैसे किया? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 को भी डबल किया, इसको भी डबल किया और इसको डबल करेंगे तो स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो उतना ही रहने वाला है। आगे चलते हैं 18वां। लेंज का नियम हमें क्या देता है? लेंज का नियम हमें दिशा देता है, हमें डायरेक्शन बताता है। इंड्यूस करंट की धारा जो इंड्यूस होती है उसकी दिशा हमें लेंज के नियम से पता चलती है, अपना जो लेफ्ट हैंड रूल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, मान नहीं होता इससे। ठीक है, चलिए 17वां आता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? ये आप याद कर लेना, पॉजिट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं 16वें पे। कैथोड किरणें क्या होती हैं? कैथोड किरणें जो होती हैं वो हमारी नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो हमारी इलेक्ट्रॉन वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन वेव्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कैथोड रेज कभी भी पॉजिटिव रेज नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 15वें पर। आंखों पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? सिंपल सा क्वेश्चन, रेटिना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं
जड़त्व का गुण क्या होता है? जड़त्व गुण आप सभी को पता है, जिसके अंदर द्रव्यमान होता है उसमें जड़त्व का गुण होता है, और द्रव्यमान सभी में होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हर जगह होता है, तो प्रेजेंट इन ऑल बॉडीज होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 13वां, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332। ये तो फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं 12वां, मानव शरीर का तापमान क्या होता है? अब यहाँ पर 370 है जो गलत होता है, 98.6 बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं 11वां, किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? सदिश यहाँ पर बात कर रहे हैं वेक्टर की, जिसमें दिशा होती है। मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, बिल्कुल इस सब में होती हैं, तो ये वाला ग्रुप सही है। फिर आता है विस्थापन, वेट। अच्छा, वेट हमारी क्या होती है? अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर आपको चेंज पूछा है, आपने बोला है कि सारी इसमें वेक्टर होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए करंट आ गया। करंट हमारी स्केलर होती है, यानी कि अदिश होती है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर आता है विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र, तो इंटेंसिटी ऑफ करंट भी तो हमारा करंट ही हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, इसका राइट आंसर ए होगा। तो एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारी चीजें कैसी है? डी तो नहीं होगा। कौन सा डी नहीं होगा लकादीर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं 10th क्या कह रहा है? किस समूह में सभी राशियां अदिश हैं? अब यहाँ पर स्केलर पूछ रहा है, तो टाइम, स्पीड, मास सभी स्केलर हैं, बिल्कुल इसके अंदर सभी स्केलर हैं। ताप स्केलर है, दाब स्केलर है, ऊर्जा स्केलर है, ये भी सब स्केलर है। आयतन, घनत्व, कार्य, ये भी सब स्केलर है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9th पर। 9th कह रहा है ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक किस में होता है? जहां पर आपके कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, तो वो होता है ठोस। तो ठोस यानी कि सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो 9th का हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? अल्फा, बीटा, गामा, 3 किरणें होती हैं। अल्फा पॉजिटिव, बीटा हमारा नेगेटिव, गामा न्यूट्रल। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है नेगेटिव चार्ज, तो वो बीटा किरणें होती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 7वां कह रहा है कि आपको वोल्टेज दिया हुआ है और आपको करंट दिया हुआ है, शक्ति पूछी है। शक्ति हमें पता है वी आई होती है, तो यहाँ पर वी कितना है? 240, आई कितना है? 0.5, तो ये हमारा आ जाएगा 24 × 5। 24 × 5 करेंगे तो हमारा 120 आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 6th पर। मानव मस्तिष्क के अंदर ध्वनि कितनी देर तक आपका जिसको हम बोलते हैं जिसको इको कितनी देर तक बनाती है? तो वो होता है 1/10। 1/10 लिखूं या 0.18 लिखूं, बात एक ही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत कम समय के लिए रहता है। अच्छा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव उपयोग किस में नहीं होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किस में नहीं होता है? हीटर में तो होता है, इस्त्री में भी होता है, बल्ब में भी होता है, पंखे में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर डी है। आगे चलते हैं, क्यूरी का मात्रक क्या है? क्यूरी हमारा है रेडियो सक्रियता, यानी कि एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, सीधा फैक्ट है, तो इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, आगे चलते हैं 3रा, फ्यूज वायर किसकी बनती है? तो फ्यूज वायर जो होती है टिन, कॉपर, दोनों की बनती है। ठीक है, तो ये कॉपर एंड टिन बोथ की बनती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। आगे चलते हैं 2nd, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? भारी जल एक मॉडरेटर है जो बेसिकली आपकी स्पीड को कम करता है, यानी कि आपकी चाल को घटाता है। अब चाल को पढ़ लेते हैं, तो ये वो अपने न्यूट्रॉन की जो गति है उनको धीमा करता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये अपने अंदर अवशोषित नहीं करता है। तो रिएक्टर की नियंत्रित करना, न्यूट्रॉन को अवशोषित तो नहीं करता, रिएक्टर को तेजी से ठंडा करता है, न्यूट्रॉन के तापीय ऊर्जाओं तक धीमा करता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्या बात कर रहा है? स्लो डाउन। हाँ बिल्कुल, न्यूट्रॉन जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको धीमा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है सर, लेंज लॉ समझा देना। ठीक है, मैं कल नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा, H2O डेंसिटी का मैक्सिमम एट विच टेम्परेचर? सिंपल सा क्वेश्चन है। H2 क्या होता है? वाटर, और हम सभी को पता है वाटर जो होता है वो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम घनत्व देता है, जो कि 1000 होता है। अब बात यहाँ पर सेल्सियस में नहीं है, फ़ारेनहाइट में हमने किया हुआ है, तो 39.2 होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीन फिर से बताएं।
3 वाला देख लेते हैं क्या है। फ्यूज वायर में आई थिंक दोनों होते हैं, तांबा और टिन दोनों नहीं होते क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए। चेक कर लेता हूँ एक बार, मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए। ओके ओके, यहाँ गलती का लेड, अच्छा हाँ वो लेड होता है, यानी कि वो पीबी बिल्कुल सही लिखा है, वो लेड और टिन होता है। हाँ बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर कॉपर मेरे हिसाब से तो डालते भी हैं, कॉपर भी होता है, लेड भी होता है और टिन भी होता है। मेरे हिसाब से कॉपर भी जाता है इसमें। ठीक है ठीक है, तो इसका मेरे हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए। ठीक है चलिए, जय हिंद नीलेश। पीबीएसएन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो आई थिंक यहाँ पर लेड तो दिया नहीं हुआ, तो आई थिंक यहाँ पर सिर्फ टिन कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, थर्ड का आंसर हम टिन करेंगे। ठीक है, तो थर्ड का आंसर ये कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें वो दिया नहीं हुआ, बट हमें ये तो पता है कि टिन होता है उसमें, तो हम टिन लग जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं नीलेश, आप इसको कर सकते हैं वापस। ठीक है, चलो देख लो, कोई नहीं। मेरे को भी जहाँ तक याद आ रहा है तीनों होते हैं, बट चलो एक बार कोई नहीं, अभी इसको आप टिन कर लो, मैं बाकी इसको एक बार कंफर्म भी कर दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कॉपर भी होता है उसमें। ठीक है, हाँ तीनों होते हैं ना, मेरे हिसाब से भी तीनों होते हैं। तो तीनों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अभी लेड नहीं दिया हुआ, तो लेड की अगर बात ना करें तो मेरे हिसाब से तो फिर हाँ, मेरे हिसाब से भी डी होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पर, एक की बात नहीं कर रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को एक बार हम डी कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो देखो पीबी भी होता है, यानी कि लेड भी होता है, टिन भी होता है और कॉपर भी होता है। बट चलिए अगर तीनों साथ में नहीं है तो हम इसको डी कर देंगे। ठीक है, चलो आपकी बात मान लेते हैं, डी इसका आंसर कर देते हैं। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करेंगे। बट जाने से पहले मैं आप सभी को फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दिवाली का जो पर्व है काफ़ी प्योर पर्व होता है, इंजॉय करो। ठीक है, और ध्यान रखो सभी का, अपने आसपास वालों का, जानवरों का ज़रूर। ठीक है, और पढ़ते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी छुट्टियाँ आई हैं, इंजॉय करो, स्टडी को थोड़ा सा साइड में करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, इंजॉय करो। बाकी अपन मंडे से फिर स्टार्ट कर देंगे स्टडी। ठीक है, तो थोड़ा समय है अपने आप के लिए निकालें, रिलैक्स करें। और सभी के आंसर बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं, गुड स्कोर कर रहे हैं सभी। तो आई होप फिज़िक्स में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जितना मुझे जहाँ तक पता है। बाकी सब्जेक्ट्स का देख लेंगे, बाकी ये फिज़िक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100% स्कोर रहना चाहिए सभी का। ठीक है, क्योंकि हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ से हमें आंसर ना मिले। ठीक है, चलिए हैप्पी दिवाली सभी को मेरी तरफ से, और सभी खुश रहना। फैमिली वालों को भी हैप्पी दिवाली कहना मेरी तरफ से, और खुशियाँ बांटते रहना, इंजॉय करते रहना, और प्लीज़ प्लीज़ पटाखे कम फोड़ना। ठीक है, चलिए इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।